मध्य प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद ग्रामीण भारत चैनल लगातार उपचुनाव को लेकर आप तक खबरें पहुंचा रहा है। आज ग्रामीण भारत चैनल अपने सफर में आप पहुंचा है भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रायसेन जिले की सांची विधानसभा सीट पर, जहां दो चौधरियों का आमना सामना है। यह सबसे बड़ी बात है कि मतदाता के सामने प्रश्न यह है कि वह वोट किसे दे। एक और कांग्रेस के टिकट पर जीतकर बीच रास्ते में पाला बदलने वाले प्रभुराम चौधरी को या कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ता मदन लाल चौधरी को। इन सब बातों के साथ क्षेत्र का विकास भी मतदाताओं के लिए मायने रखता है। काम को लेके यहाँ सरकार का कोई विजन नहीं रहा, कभी किसी काम में विकास नहीं हुआ। एम्प्लॉयमेंट जबरदस्त है यहाँ टूरिस्ट पैलेस है मगर ट्रेनों का स्टॉपेज है नहीं, टूरिस्टों की सुविधाएं नहीं है, तो यहाँ पर्यटक भी नहीं आ पाते। रोजगार के लिए उसका परिणाम रोजगारों पे पड़ता है। यहाँ धंधे नहीं चलते। आप मार्केट की हालत देख रहे हो, बड़ी बुरी कंडीशन है। तो बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट की है और सरकार का कोई विजन नहीं है। 25-28 साल से मैं यहाँ सांची में हूँ और जिस तरीके से ये वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है और यहाँ के पढ़े लिखे लोगों ने जिस तरीके से उम्मीद रखी थी यहाँ के नगरीय प्रशासन से या नेताओं से जो करता धरता है सरकार में कि कुछ विशेष सुविधाएं हमारे सांची नगर को मिलेंगी, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला पिछले 20-25 वर्षों में। यहाँ तक कि शिक्षा के मामले में भी अगर देखा जाए तो हाई सेकेंडरी तक ही स्कूल यहाँ पे हैं, कॉन्वेंट स्कूल भी है, मगर उच्च शिक्षा का कोई साधन नहीं है सांची। भाजपा के वर्तमान प्रत्याशी प्रभुराम चौधरी यहाँ से 3 बार के विधायक है, साथ ही 15 महीनों से अधिक समय में राज्य सरकार में मंत्री भी है। लेकिन वहीं जब उनके द्वारा क्षेत्र के विकास की बात होती है तो मतदाताओं के अनुसार केवल बातों में प्रभु की माया नजर आती है। प्रभुराम चौधरी कांग्रेस सरकार में स्कूली शिक्षा मंत्री रहे हैं, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने सांची विधानसभा के लिए कुछ नहीं किया। वहीं सिंधिया के कहने पर कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल होने के बाद उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व मिला था, लेकिन इस बार भी प्रभुराम चौधरी कामयाब नहीं हो पाए। उनके मंत्री रहते प्रदेश में कोरोना नियंत्रण में नहीं रहा और पूरे प्रदेश ने कोरोना की मार झेली। प्रभुराम चौधरी को लेकर सांची विधानसभा की जनता भी कुछ ऐसा ही सोचती है। हम जिसको चुनते हैं और वो बिक जाता है तो अपने दिल से पूछिए कितना बुरा लगता है। ये तो पैसा लेके बिक गए, अब ये दोबारा यहाँ मैदान में आए हैं, इनकी बहुत बुरी हालत होगी। कैसे ये चुनाव नहीं जीतेंगे? लोग वोट करेंगे प्रभुराम चौधरी को? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्षेत्र में गांव में हम लोग तो इनको घुसने ही नहीं दे रहे। पहली बात तो वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते। स्वास्थ्य विभाग में अभी हैं तो कोरोना से कई मर गए, करोड़ों रुपए खा के बैठ गए और कोई सांची में इतना सा भी विकास यदि कोई बंदा कह दे एक बेरोजगारी यहाँ इतनी हो गई है, हम उसे अब सहन नहीं कर पाएंगे। किसको वोट करेंगे? मदन लाल को। क्यों? वो व्यक्ति एक साफ सुथरे स्वभाव का है। क्षेत्र में जहां एक और मतदाता की अपनी राय है तो वहीं भाजपा संगठन में भीतरघात का डर लगा हुआ है। अभी भी भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी में आए प्रभुराम चौधरी को पचा नहीं पा रहे हैं। प्रभुराम चौधरी के पार्टी बदलने से क्षेत्र में कुछ ऐसे समीकरण बने जो भीतरघात और सामंजस्य बिगाड़ने वाले नजर आते हैं। भाजपा में रायसेन में पहले से ही 2 परिवारों के बीच मंत्री पद की प्रबल दावेदारी रहती है। पहले सुरेंद्र पटवा और दूसरे सेजवार परिवार। ऊपर से अब सिंधिया खेमे के प्रभुराम चौधरी भी भाजपा में आ गए हैं। सेजवार और पटवा ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर प्रभुराम चौधरी जीत जाते हैं तो प्रदेश में उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। शायद इसीलिए क्षेत्र में भाजपा के अंदर गुटबाजी देखने में आ रही है। तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी के साथ जिले के सभी कांग्रेसी एकजुट दिखाई दे रहे हैं। विकास का है और दूसरी बात ये है जो जिन्होंने संविधान की धज्जियाँ उड़ाई हैं, जो सिंधिया समर्थक थे जो चले गए हैं, कि जो 2 साल भी नहीं हुए पूरे जो
पब्लिक पे चुनाव थोप दिया, इसके मतलब भयंकर विरोध हो रहा और ये इनके अपोजिट में ही मतलब पब्लिक वोट करेगी। और उन्होंने जो अभी मंत्री रहे थे पहले, तो अभी प्रभुराम चौधरी ने इधर क्षेत्र में कोई विकास नहीं करा था। विकास तो नहीं हुआ, इसीलिए पार्टी उनने बिक गए, वोटों को बेच दिया उन लोगों ने। उनका तो दावा है उन्होंने बहुत विकास किया, यहाँ पे सड़क वड़क बनवाई है, वो किया है। वोट नहीं बेचना थे उन्हें, जनता ने उन्हें चुना था, 5 साल रहे थे वो। विकास होता नहीं होता बात की बात है, लेकिन उनने क्या वोट बैंकिंग पूरी बेच। सांची भारत की संस्कृति विरासत को अपने में समेटे हुए एक अद्भुत शहर है, लेकिन जितना विकास इस शहर का होना चाहिए था वो नहीं हुआ। सांची के मतदाता इस बार विकास विश्वसनीयता के आधार पर ही मताधिकार का उपयोग करेंगे। हमारी टीम रायसेन जिले की सांची विधानसभा में जहां घूमी, वहां अधिकतर लोगों के द्वारा ये कहा गया कि हमें दल बदलने से इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन अगर आप 2 सालों से अधिक समय से प्रदेश में मंत्री रहे हैं तो आपको क्षेत्र का विकास जरूर करना चाहिए था। आपके क्षेत्र का कोई मतदाता आपके पास गया तो आपको उसकी बातों को जरूर सुनना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, बल्कि आप अपने विभाग को लेकर भी जिले या विधानसभा के लिए कुछ खास नहीं कर पाए। हम अंत में इतना ही कहेंगे कि इस बार विधानसभा के उपचुनाव में सांची सीट से प्रभुराम चौधरी की मुश्किलें बहुत ही ज़्यादा हैं। बड़े जतन से सरकार बदली, किसानों ने बदली 10-15 साल से परेशान थे। आपने उठा के उन किसानों के साथ विश्वासघात किया, और आज भी हम देख रहे हैं वर्तमान में एक ऐसी सरकार सेंट्रल में बैठी है कि जो किसानों को बिल्कुल गिरवी रखी, किसानों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उसमें भेज रहे हैं। 3 अध्यादेश किसने मांगे थे, ज़बरदस्ती इन पर थोप रहे हैं, और अब इस देश को भी बेच रहे हैं। वो प्रभुराम खुद बिक गया और ज़िले को भी बेचेगा, तो ये ज़िले को भी बेचेगा। ऐसे व्यक्ति को कभी वोट देना ही नहीं चाहिए, ये इस लायक नहीं है कि इसको वोट दिया जाए। तो अब तो जो मदन लाल है, मैं भी जानता हूँ, थोड़ा परिचित भी हूँ, सीधा साधा आदमी, गरीब घर का बेटा है, घर घर फिरता है, सबको सम्मान देता है, कोई अकड़ नहीं। और ये आदमी जहाँ भी जाएंगे जेब में सील रख के घूमेगा। ये आदमी इतना सज्जन है, हम जानते हैं इसको, इसलिए इसको जिताएंगे। तो वापस फिर से हम चाहते हैं कि कमलनाथ की सरकार आना चाहिए। अच्छा, ये विरोध है या दिल के अंदर की भड़ास है? दिल के अंदर की भड़ास, और इसी भड़ास को हमने पहले निकाला था। ये जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो किसानों के प्रति जो अत्याचार कर रही थी, इस भड़ास को निकालने के लिए इसको भेजा था, और ये जाकर बिक गया। आप बताइए हम लोगों के दिल पे क्या गुजरेगी? हमने सरकार बदली तो ये सब हैं, और ये तो इसकी जमानत जब्त हो रही है। जमानत जब्त हो रही है, गुस्सा है, और गुस्सा भी इस कदर है कि मानो अगर अभी चुनाव हो जाए तो अभी वोट डाल दें, अभी हरा दें, अभी सरकार से गायब कर दें, मंत्री पद नाम के साथ से हटा दें। ये विरोध है प्रभुराम चौधरी का, उनके अपने क्षेत्र में, उनके अपने गांव के लोगों का। अब देखना यही होगा कि 3 नवंबर को क्या होता है। कैमरामैन अनिल के साथ मैं विनीत श्रीवास्तव, ग्रामीण भारत टीवी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।